नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन। इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने धंस गई मॉडल सड़क, NSUI ने किया प्रदर्शन। मऊगंज को जिला बनाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाया, पूर्व विधायक ने भाजपा पर मऊगंज को जिला बनाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाया, पूर्व विधायक ने भाजपा पर बोला हमला। खबरें अब विस्तार से। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन स्थानीय मार्तन क्रमांक 3 रीवा के मैदान में किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अधिकारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहकर सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ योगासन भी किया। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, भाजपा जिला अध्यक्ष रीवा, आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, प्राचार्य मार्तन क्रमांक 1 व मार्तन क्रमांक 3 सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय मार्तन क्रमांक 1 एवं 3 के मैदान में आयोजित किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार में 1 से 12 तक स्थितियां तथा मुद्राएं की गईं। इसके बाद क्रमशः हस्त उत्तासन, पदहस्तासन, अश्व संचालनासन तथा पर्वतासन किया गया। कार्यक्रम के राष्ट्रगीत, वंदे मातरम तथा मध्य प्रदेश गान का भी सामूहिक गायन किया गया। पूरा कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से प्रसारित भी किया गया। इस कार्यक्रम में स्काउट गाइड, NCC कैडेट, NSS तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। मनाते हुए योगासन, योग अभ्यास हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें स्वस्थ रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने सूर्य नमस्कार का जो आह्वान किया था, उनका कहना था कि जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा, हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। और इसलिए आज के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सूर्य नमस्कार करने का जो आयोजन हुआ है, तो सिर्फ हमारे रीवा में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये सारी दुनिया में। मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर, सड़क की दुर्दशा पर किया गया अनोखा प्रदर्शन। इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने NSUI कार्यकर्ताओं ने खराब सड़कों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि NSUI कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने सड़क की दुर्दशा पर अनोखा प्रदर्शन किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने NSUI कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लिखा कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। और क्या यही है विकास पुरुष का विकास? सड़क पर लिखे इस तरह के स्लोगन को पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित होती दिखाई दे रही थी। दरअसल रीवा के कुटेही से लेकर विश्वविद्यालय तक के मार्ग में कई जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़कें जमीन में धंस गई हैं, जिसके विरोध में आज NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बार फिर अपने भाषण में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। ये भाषण काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। इसी भाषण को आज मुद्दा बनाकर NSUI कार्यकर्ताओं ने सड़क की खस्ता हालत को देखकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल को घेरने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं NSUI जिला अध्यक्ष सुमित सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ की रोड धंस गई है, आप लोग का विरोध प्रदर्शन में। जी भैया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं, और हमारे जिले के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जिनको जो अपना नाम विकास पुरुष रखे हुए हैं, वह मॉडल सड़कें दिखाते हैं। क्या यही उनकी मॉडल सड़कें हैं? यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, उसके सामने की ये दशा है। आए दिन दुर्घटनाएं से लोगों की मृत्यु हो रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक राजेंद्र शुक्ला जी को ये सड़क नहीं दिखी जो मॉडल सड़कों की बातें करते हैं। बैनर में उनके विकास दिखते हैं, वो बैनर में तरह तरह के विकास दिखाते हैं।
अभी चुनाव आने वाला है, 7-8 महीने बाद चुनाव है, उसमें वह एक लंबी टीम दिल्ली से बुलाएंगे जिसमें ऐसी चिकनी रोडें दिखाएंगे और बताएंगे कि हमने ये रीवा जिले में इतनी मॉडल सड़कें बनाई, इतना विकास किया। और उनका विकास हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की उसके सामने ये दुर्दशा है। मार्तन नंबर 2 स्कूल है, आगे भी कॉलेज और स्कूलें हैं, पर उनकी नज़र इस रोड पर नहीं पड़ी। पता नहीं कब इसको आमंत्रण दे रहे हैं, दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं कि दुर्घटना हो। कितने फीट रोड दबी हुई है ऐसा लग रहा है? ये करीब 3-4 फीट रोड दबी हुई है। कोई भी बाइक सवार, इसीलिए हम लोगों ने लाल कलर के पेंट से लिख दिया है कि जब कोई भी रात में निकले तो उन्हें दिखे दुर्घटना ना हो, क्योंकि मंत्री जी को तो किसी के मरने या उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या लिखे हैं आप पेंट पे? हम लोगों ने लिखा है कि विकास पुरुष का विकास क्या यही है, और मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर। शिवराज सिंह जी से हमने क्वेश्चन मार करके पूछा है, क्या यही सड़कें मध्य प्रदेश की अमेरिका से बेहतर हैं? क्या नाम है? रवि सुमित सिंह, NSUI जिला उपाध्यक्ष। सहारा इंडिया के समस्त जमाकर्ताओं द्वारा आज भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए भुगतान कराए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जमाकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल और आत्मदाह जैसे कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि जमाकर्ता राघवेंद्र द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारा इंडिया द्वारा संचालित सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 1,20,000 कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसका भुगतान वर्ष 2018 के बाद से अब तक नहीं हुआ है। जमाकर्ताओं ने कंपनी में अपनी आवश्यकता की राशि जमा कराई थी, लेकिन कंपनी द्वारा वह राशि वापस नहीं की जा रही है, जिसके चलते उनके सामने भूखे मरने की समस्याएं खड़ी हुई है। जमाकर्ताओं ने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और आज ये स्थितियां खड़ी हुई हैं। जमाकर्ताओं का कहना है कि जल्द से जल्द किसी भी परिस्थिति में उनका भुगतान कराया जाए, नहीं तो अब वो भूख हड़ताल करने के साथ ही आत्मदाह भी करेंगे। प्रस्तुत है जमाकर्ताओं सहित कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। नीता सोनी। आपको कितना पैसा फंसा है? हमारा 2,70,000 रुपये फंसा है। कब से? ये 2016 में था फंसा है। हमारे पति एक्सपायर हो गए, हमने यहाँ जमा किया, सभी कोई जमा किए, और अगले बार हम नवंबर में भी यहाँ आए थे, तो वही है कि अब शासन दे देते हैं कि हम आएंगे अगले महीना 5 आदमी आएंगे, फिर कुछ होता ही नहीं है। जितना जमा करता कार करता सब कोई परेशान है, कहते अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर कोई अपराध कर दे तो 24 घंटा नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं। अगर हम ही गलत कर दे तो तब के लिए समय हो जाता है। कितना पैसा फंसा है? हमारा 2,70,000 रुपये फंसा है। हमारे पति नहीं है, एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हो, इसे उन्हीं के भरण पोषण के लिए भी अब नहीं हो रहा है। चल हो गया, ठीक है, अब शुरू करिए आप। क्या मांगे? शुरू करें। हम लोगों की सभी जमाकर्ताओं की ये मांग है कि हम सबका सहारा इंडिया में पैसा जमा है और गत कई वर्षों से भुगतान हम लोगों का नहीं मिल रहा है, और हम आज कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम सब गरीबों का, हम सब जमाकर्ताओं का, हम सब कार्यकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम लोग कड़े कदम की ओर अग्रसर होंगे। कितना पैसा फंसा है? हम लोगों का ऐसा है कि बहुत से जमाकर्ताओं का पैसा है, लगभग 750 करोड़ 10,000 करोड़ के लगभग हमारा पैसा फंसा है यहाँ रीवा का। हम लोग सभी जमा कर संभव हो सके दिलाने का कष्ट करें, नहीं तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर आने वाले समय में बैठेंगे और अपना आत्मदाह करेंगे। कौन सी कंपनी है ये सहारा इंडिया परिवार है। सहारा इंडिया द्वारा रीवा जिले का 750 करोड़ रुपया जमा कराने के नाम पे लूट लिया गया। ये गरीब महिलाएं जो मजदूरी करती हैं और ये कॉमन मैन, लगभग 14 लाख लोगों की संपत्ति जमा है। 2018 से एक आना इनको नहीं मिला। मुझे हैरानी ही इस बात की कि काला धन लाने का वादा करने वाले आम आदमी के, गरीब गुरबा की मेहनत कश की जो कमाई है, मजदूरी की कमाई तक वापस नहीं सरकार दे पा रही है। रीवा की चौराहा स्थित पुरवा नहर में डूबा 12 वर्षीय बालक। सतना होमगार्ड टीम की मदद से तलाश में जुटी चौराहा पुलिस। आपको बता दें कि 8 घंटे तक नहर की खाक छानते रहे परिजन। पुलिस को सूचना देने के बावजूद 5 घंटे तक नहीं पहुंचा बचाव दल। आपको बता दें कि रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित नहर में एक 12 वर्षीय बालक नहर में समा गया। घटना की सूचना संबंधित थाने को दी गई, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी
किसी तरह का बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं परिजन बच्चे की तलाश अपने स्तर से करते रहे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय आदर्श कोल सिमरिया थाना क्षेत्र के रंगोली गांव का निवासी है, जो चुरहट्टा स्थित अपने बड़े पिता के यहां इलाज कराने के लिए रुका हुआ था। आदर्श के बड़े भाई शेषमणि कोल ने बताया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स में भीड़ होने की वजह से वह नहर की ओर शौच क्रिया के लिए गया था, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। तब पता चला कि आदर्श की चप्पल नहर के किनारे पड़ी हुई है और नहर में गिरने के निशान देखे गए। घटना के 8 घंटे बीत जाने के बाद सतना होमगार्ड टीम के साथ मौके पर पहुंची चुरहट्टा पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नहर में पानी अधिक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। प्रस्तुत है आदर्श के बड़े पिता शेषमणि कोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या नाम आपका? शेषमणि कोल सर। ये बच्चा आपका एक डूब गया है, यहाँ कब कै बजे डूबा, क्या कैसे घटना हुई? सुबह में 6:30 बजे डूबा सर। वो लेटरिन करने आया था, कम्प्लेक्स में पता नहीं भीड़ थी या कुछ था, खाली नहीं था, इसलिए वो नहर के नीचे उतरा और शौच करने के लिए नीचे गया और सरक गया। तो सुबह 6:30 बजे घटना हुई है, तो अभी तक उसमें कोई प्रशासन आया, कोई नाव आई यहाँ? नो सर, पुलिस आई 10 बजे और देख के चली गई, कोई कार्रवाई नहीं की। अभी 1-1:30 बज रहा है मान लीजिए, तो अभी तक किसी भी तरह से कोई मतलब नाव या फिर होमगार्ड कोई आया हो? नो सर, कोई नहीं ढूंढने के लिए। नहीं। तो कैसे तलाश कर रहे हैं आप लोग? उस बच्चे की चप्पल देखे, पहले पूरे गांव में देखे, ढूंढे। जब पूरे गांव में कहीं नहीं मिला तो फिर नहर में तलाश करने लगे। नहर में उसका चप्पल मिला और उसके फिसलने का निशान भी है। इसी से अंदाज़ा लगाया गया कि बच्चा डूब गया सर। आपने ये कंट्रोल रूम में भी क्या फ़ोन किया था या फिर थाने में सूचना दी थी, कैसे? नहीं सर, यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने सूचना दी है पुलिस को। सूचना दी है जी, लेकिन अभी तक कोई बचाव दल नहीं आया? नहीं आया सर। तो ये नहर में पानी है, आप लोग कैसे ढूंढ पाएंगे उसको? यही तो सर, हम लोग परेशान हैं। सुबह से कांटा फेंक रहे हैं, कुछ लोग तैरे भी, सरिया डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। निवासी कहाँ का था, कैसे क्या? रगौली के निवासी हैं सर। मैं यहाँ किराए से रहता हूँ, कमाने खाने के लिए आया हूँ। मेरी ससुराल भी है यहाँ, और वो बच्चे को तकलीफ़ था, उसकी दवा करवाने के लिए हम यहाँ लाए थे। क्या नाम था बच्चे का? आदर्श कोल। आपका क्या नाम है? शेषमणि कोल। जनता और कांग्रेस के बीच की कड़ी को तोड़ने का किया जा रहा था प्रयास, इसीलिए निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा, मऊगंज को नहीं बनाया गया जिला तो होगी आर पार की लड़ाई, जल्द प्रदेश में आ रही है कांग्रेस सरकार। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक मऊगंज ने कहा कि देश में मीडिया के कर्तव्य और उसके उद्देश्यों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच की कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। मऊगंज को जिला बनाने के लिए बीते कई वर्षों से विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किए। 50,000 लोगों की भीड़ देखकर सरकार के पांव तले जमीन हिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लोगों को आश्वासन का पुलाव खिलाया जा रहा है। ये बातें मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कही। उन्होंने कहा कि पहले जिला बनाने के लिए दिसंबर तक का समय दिया गया था और अब मार्च माह बताया जा रहा है, लेकिन जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो एक बार फिर मऊगंज को जिला बनाने के लिए जनता का सैलाब सड़कों पर उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई अहम मुद्दों पर काम किया गया है, लेकिन मीडिया में उसे जगह नहीं दी गई। पूर्व विधायक ने कहा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो पूरे देश में जन सैलाब देखने को मिला, जो परिवर्तन की शुरुआत है। प्रस्तुत है पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से प्राप्त जानकारी के अंश। कांग्रेस ऐसा क्यों मानती है कि मीडिया का सपोर्ट? नहीं, देखिए ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, बशर्ते कहीं न कहीं मीडिया इन 7 सालों में पूरी तरह से दबाव में आई। 15 महीने आपकी कांग्रेस सरकार रही, क्या मीडिया सरकार से अलग रही? अब जो सरकार तो क्या मीडिया सिर्फ सरकार बनने के साथ जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं न कहीं इस बात को दबाया जा रहा था, इसलिए पदयात्रा का कार्यक्रम किया। यह जिला का मुद्दा कोई आज का नहीं। जब उस समय रामधनी जी विधायक हुआ करते थे, उस टाइम उन्होंने जिला बनाने की बात को उठाया कि 6 महीने बाद अगर सरकार इस बात को नहीं चेतेगी तो हम इसके लिए और इससे भी बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन करेंगे कि जिला बनाने को लेकर के हमारे जो वर्तमान विधायक हैं तो वो रोज फाइल पलट रहे हैं, फेसबुक में आ रहा है, उनके जो फेसबुक के IT सेल उनका है, डेली लिख रहा है कि जिला बनने वाला है,
पर पूर्व विधायक आंदोलन न करें। अगर वो आंदोलन करेंगे तो रुक जाएगा और मार्च में अब जिला बनेगा, ये ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है कि मार्च तक मऊगंज को उजाड़ दिया गया पूरी तरह से। इतने बुरी तरह से उजाड़ दिया गया मऊगंज को, सिर्फ जिला की बात कह करके और डिवाइडर बता करके कि आप जाइए मऊगंज में इस समय सिर्फ प्लेग्राउंड बचा हुआ है, कब्रिस्तान बचा हुआ है, आप चाहे बना दीजिए, वहाँ दुकानों को पूरी तरह से भरा, हजारों लोग बेरोजगार हुए। मैंने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे, हर मुद्दों पर लड़ी, अब फिर मऊगंज की जनता हमारे साथ लड़ाई लड़ी है तो जिला का सेहरा मिलना न मिलना एक अलग चीज़ है, वो तो होगा ही जो लड़ाई लड़ा। चौरा घाट हमने मंजूर कराया, सिविल अस्पताल मैंने मंजूर कराई, पानी बिजली सड़क के मुद्दे पर हमने काम किया, इसको कोई खा लेगा क्या? हर मुद्दे पर मैंने क्या, मऊगंज उजाड़ने का काम मैंने जरूर नहीं किया था, पर आप जा करके देखो इस समय 2 साल मऊगंज उबर नहीं पाएगा, इस स्थिति से उजाड़ा गया। एक जमाना था कि भाजपा रीवा जिले में शून्य थी, एक जमाना आया कि कांग्रेस आधा हुई, फिर बसपा आ गई, लग रहा था कि हाँ बसपा में है। अब फिर से धीरे से कांग्रेस का समय रीवा का वापस आ रहा है। देश में सरकार कांग्रेस का माहौल बन रहा है और रीवा में तो कांग्रेस आएगी ही। कमलनाथ जी ने ठीक कहा कि सीना ठोक कर कह सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। शहर के वार्ड क्रमांक 45 कुठलिया मोहल्ले के निवासियों के साथ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए निगमायुक्त को अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है तथा समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इंजीनियर दीपक सिंह और रंजन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 45 कुठलिया में मुक्ति धाम के पास बिछिया नदी में घाट बनवाया जाए, साथ ही सुलभ शौचालय का निर्माण भी कराया जाए। मुक्ति धाम के रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए जिससे लोग देर रात्रि में चल सकें और मुक्ति धाम तक पहुंच सकें। साथ ही मुक्ति धाम के मार्ग को भी चौड़ीकरण किया जाए, नालियों की साफ सफाई नियमित रूप से कराई जाए जिससे लोग बीमारियों से बच सके। 5 सूत्री मांगों को लेकर आज इंजीनियर दीपक सिंह और रंजन गुप्ता सहित कार्यकर्ता और मोहल्ले वासियों ने मिलकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। प्रस्तुत है आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया है क्या? आज हम लोग वार्ड 45 के लोग और हम सब आम आदमी पार्टी के लोग वार्ड 45 की समस्याओं को लेकर नगर निगम का घेराव और ज्ञापन देने का काम कमिश्नर साहब को करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि कई बार वार्ड 45 का मेरे दौरा किया गया और कई बार मैंने कमिश्नर साहब और यहाँ के स्थानीय महापौर जी को कई बार चीज़ों से अवगत कराया। जिस तरह से इस देश और रीवा ज़िले के हालात हैं कि कोई ना अधिकारी सुनने वाला है और ना कोई नेता सुनने वाला है जो इस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। लोकतंत्र का जिस तरह से हनन हो रहा है, पहले हुआ करता था कि यदि ज्ञापन पत्र दिया जाता था तो उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होती थी, कुछ न कुछ पैरवी हुआ। ये देख रहा हूँ कि ज्ञापन पत्र सिर्फ कचरे के डब्बों को भरने का काम किया जा रहा है, चाहे नगर निगम हो, चाहे राजस्व विभाग में कलेक्ट्रेट और ये क्या कहते हैं सारी जो भी प्रशासन की पूंजियाँ हैं उस जगह पे ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह की चल रही। आज हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ भी यहाँ पे आए हैं। प्रमुख बात यह है कि वार्ड 45 की जो समस्या है वहाँ पे 2-2 मुक्ति धाम बने हुए हैं। आज भी यदि वहाँ पे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पहले हिंदू धर्म में होता है कि पहले बॉडी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। वहीं पे बिछिया नदी है तो हमारा माननीय लोगों से निवेदन है कि कम से कम वहाँ पे बिछिया नदी पर एक घाट की व्यवस्था कर दी जाए जिससे गरीबों को कहीं और ना जाना पड़े। यदि मुक्ति धाम वहाँ पे है तो ये सारी व्यवस्था हो पाए। दूसरा बिंदु हमारा है कि मुक्ति धाम मलैया टोला से जब हम मुक्ति धाम के लिए जाते हैं, बिजली के खंभे कई सारे लगे हुए हैं पर कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक भय व्याप्त है। क्योंकि गांव का भी एक एरिया कुठलिया वहाँ से जुड़ता है वार्ड 45 में, तो लोगों को रात्रि में जिस तरह से ये माया फैलाई गई है कि रात्रि में भूत बटार और ये सारी चीज़ें, तो लोग वहाँ जाने से डरते हैं और अंधेरे का पूरा कायम रहता है, चोरी चमारी भी वहाँ पे होती रहती है। तो वहाँ पे नगर निगम
मैं यहाँ के बुंदेला जी एसडीओ साहब उनको भी कई बार बोला हूँ कि कम से कम यदि आपका स्ट्रीट लाइट का काम है तो स्ट्रीट लाइट का काम करवाइए, पर उन्होंने कहा कि अभी स्ट्रीट लाइट ख़त्म हो चुकी हैं, नया स्ट्रीट लाइट आने को है। मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पे 70 से 80 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें विगत भाजपा की जब सरकार थी तब लाई गई थी। अब पता नहीं कि वो ऐसा लगता है कि सिर्फ सांसद और विधायक के घर के पास आप चले जाएंगे तो उनके घर के अंदर इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उनके रोडों में लाइटें जल रही, उनके घर के सामने जो लाइटें जल रही हैं। यदि वो वही चीज़ यदि गरीबों के घर के पास पहुंच जाएगी तो वो भय मुक्त जीवन जी पाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के स्थानीय महापौर और कमिश्नर साहब से। बात तीसरे नंबर की है। वार्ड 45 एक बहुत बड़ा वार्ड है, वहाँ पर किसी तरह के हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। हम लोगों की मांग है आम आदमी पार्टी और वहाँ के स्थानीय निवासियों की कि कम से कम वहाँ पे एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए, जिससे यदि कोई उनके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो लोग बाहर ना करके कम से कम वहाँ पे जाकर सुलभ शौचालय का समुचित रूप से उपयोग कर पाएँ। रही बात चौथे नंबर की, हम लोग गए थे कि नालियों से वहाँ सांप निकल रहे हैं। वहाँ एक ढर्रा बना हुआ है नालियों के बीच में, एक बाईपास देना चाहिए था जिससे नालियाँ समुचित रूप से चल पाएँ। नालियाँ पूरी तरह से रुकी हुई हैं, पूरी तरह से जाम हो रखा है। जिस तरह से यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर बस हमारे सांसद जी झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, कभी टॉयलेट साफ करते हैं। कब मैं सांसद जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम यदि आपके पास समय हो तो आप वार्ड 45 की नालियां भी साफ करने का काम करें। यदि नगर निगम के स्वच्छता अभियान वाले लोग और नगर निगम के यदि कर्मचारी और कमिश्नर यदि सो गए हैं तो सांसद साहब से निवेदन है कि वही जाके ये काम करें, क्योंकि उनको ये काम करना बहुत पसंद है और फोटो खिंचवाना झाड़ू के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि 30 दिन के अंदर, और ये आम आदमी का चैलेंज है कि यदि 30 दिन के अंदर यदि ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है और नेता सिर्फ अपने घर भर भरने का काम करते हैं तो हम सब लोग, आम आदमी पार्टी के लोग और वार्ड 45 के सभी लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और जब तक ये शरीर में सांस रहेगी तब तक हम लोग न्याय की लड़ाई रीवा के लिए लड़ते रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।